हाय दोस्त। आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि है दिशा और दूरी। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो इसको हम बेसिक से उसके बाद हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जो भी होगा उसके रिलेटेड जो भी कुछ सवाल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो दिशा है, पहले डिस्टेंस हम बाद में, पहले हम दिशा जो दूरी जो दिशा है, दिशा यानी डायरेक्शन, उसको हम पहले हम कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रहे हैं उसका। तो देखिए जो कि रीजनिंग का सवाल हम पूछता है जो दिशा, तो दिशा किस डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है। डायरेक्शन या तो पूरब हो सकता है, पश्चिम हो सकता है, उत्तर हो सकता है, दक्षिण हो सकता है। तो ईस्ट हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंग्लिश में पूरब को ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं। तो यही चार होता है दिशा। दिशा को हम जो कि दिशा को हम इंगित करते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यही चार शब्द लेकर हम दिशा को हम इंगित करते हैं। तो हम कैसे हम पता करेंगे तो कौन सा दिशा, किधर हम उत्तर दक्षिण, किधर पूरब, किधर पश्चिम, किधर उत्तर, किधर दक्षिण हम मानेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल इसका फार्मूला है। एक सिंपल से फार्मूला नहीं, इसका जो सिंपल से उसका जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने तरफ खड़ा हो जाइए, जिस तरफ देखना है, जो आपका बायां हाथ हो, ऐसे खड़ा होकर बायां हाथ देना है पूरब, दाहिना हाथ जो भी होगा उसको पश्चिम लेना है। यानी पूरब, बायां हाथ पूरब, दाहिना हाथ पश्चिम, और जो कि मुंडी है, जो सर है, सर को लेंगे उत्तर और जो पैर है इसको लेंगे दक्षिण। तो इसी तरह से बनाते हैं। तो इसको देखेंगे तो इसको हम पेपर पे कैसे उतारेंगे। तो इसको हम चार भाग मान लिए, ये मान लीजिए हम खुद ही हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा हो गया, ऐसे करके देखेंगे। तो ऐसे नहीं देखना, पेपर पर उतारने के लिए ऐसे नहीं, पेपर पर उतारने के लिए सीधा ऐसे रहना है। तो इसको उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरब, यानी जो पूरब, और जो इस तरफ हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम, जो ऊपर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर, और जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। तो ये कॉन्सेप्ट ये पूछता है। अब इसी में मान चलिए दे दिया पूरब और पश्चिम दे दिया, यानी पूरब पश्चिम नहीं, पूरब पश्चिम तो हो है, पूरब पश्चिम तो आमने सामने हो गया। अब इस बीच में इसमें और एक और तरीका से में डालता है, जैसे ये दे दिया, इस एंगल को पूछ बैठा, तो इसको अगर पूछा तो इसको हम क्या लेंगे, पश्चिम दक्षिण लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे, दक्षिण पूरब। इसको क्या लिखेंगे, उत्तर पूरब, और इसको क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। तो ये इसमें इसको लिखने का थोड़ा सा इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो जो कि ईस्ट वेस्ट, यानी नॉर्थ साउथ, यानी दक्षिण और उत्तर और दक्षिण। तो जब बीच में आए तो पहले उत्तर और दक्षिण में से जो भी है पहले उसको लिख दीजिए। जैसे उत्तर हो, दक्षिण पश्चिम, पूरा दक्षिण, पश्चिम दक्षिण लिखे तो ये थोड़ा और टाइप का हो जाता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका ये हो गया। अब इसमें ये जो दिशा क्लियर हो गया, दिशा कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी दिशा से रिलेटेड पूछा जाता है। अब दूसरा इसमें क्या पूछता है, कौन पूछता है, यानी कौन मतलब एंगल, यानी डिग्रियां। तो एंगल में क्या पूछेगा, यदि पूछ बैठा जो 180 डिग्री, तो जैसे मान चलिए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यदि कोई यहाँ है तो 180 डिग्री, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इस तरफ मुंह देख के, तो बोल रहा है 180 डिग्री, डायरेक्ट घूम जाता है। तो 180 डिग्री ऐसे घूमेगा तो उसका मुंह किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा। यदि 90 डिग्री घुमा तो इस तरफ हो जाएगा, यदि 45 डिग्री घुमा तो यहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह से कौन का इस तरह से सवाल पूछा जाता है।
यानी कौन रिलेटेड इस जो कि दिशा और डिस्टेंस का जो चैप्टर है, दिशा और जो दूरी का, तो उसमें से कौन इस तरह से रिलेटेड पूछा जाता है। और एक और इसमें एक टाइप का और क्या पूछा जाता है, इसमें दर्शाएगा, सवाल में दर्शाएगा क्या, दूरी। दूरी तो दूरी क्या दिखाएगा, जैसे 5 किलोमीटर दे दिया, 10 किलोमीटर दे दिया, 15 किलोमीटर, इसी तरह कुछ भी दे सकता है। और दिशा, दिशा, कोण और दूरी, ये तीन को उसका जो इम्पोर्टेंट जो सवाल इसी में से हमेशा उसमें डालता है, जो कि दिशा और दूरी जो कि चैप्टर है रीजनिंग का, तो इसी में, इसी जो 3 पॉइंट है इसी में सवाल उठाकर वो डालता है। और ये दिशा और दूरी को इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, तो इसको और बनाने के लिए और सटीक बनाने के लिए जो कि डिस्टेंस से एक सवाल पूछता है, तो उसको बनाने के लिए एक त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है, तो उसको याद कर लीजिए तो बहुत आसानी रहेगा। तो एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, क्या, देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये याद कर लीजिए तो क्या होगा, कर्ण, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये याद कर लीजिए तो बहुत आसानी रहेगा। तो अब हम इस पे, इसको जो, इसके जो रिलेटेड जो सवाल है वो हम यहाँ हम देखेंगे और उस पे हम बनाएंगे। तो एक सवाल देखिए, एक सवाल इसके रिलेटेड हम खुद ही सवाल को भी बना रहे हैं, उसको रिलेटेड भी, उसका जो आंसर होगा वो भी बताएंगे। जिसे बोल दिया, सवाल क्या बोला, जो पहले हम दिशा के रिलेटेड सवाल बना रहे हैं, जो कि पहले हम जो दिशा है, दिशा पे हम सवाल बना रहे हैं। तो दिशा के आंसर दिशा के फॉर्मेट में कैसे मांगता है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के फॉर्मेट में कैसे मांगता है। तो बता दिया, जैसे रमेश है, रमेश एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उसके बाद बता रहे हैं 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद 45 डिग्री मुड़ गया, बाएं और मुड़ गया। उसके बाद फिर बता रहा है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद देखिए दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है, रमेश एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उसके बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद वो 45 डिग्री बाएं और मुड़ गया, और उसके बाद मुड़ गया, फिर मुड़ के फिर चल ही रहा है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद 45 डिग्री दाएं की ओर दाएं मुड़ गया। तब बता रहा है जो रमेश, यानी वह मतलब कौन, जो सवाल में रमेश का नाम जिक्र किया है वह, तो वह अभी किस दिशा की ओर चल रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको किसी निश्चित पॉइंट, यानी एक स्थान बता रहा है तो किसी हम निश्चित पॉइंट ले लेंगे, जो कि दिशा और दूरी का चैप्टर बनाने के लिए किसी को हमेशा कभी न कभी हमेशा उसका निश्चित पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या बता रहा है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब क्या बता रहा है, वो उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर को, उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर चलना शुरू किया, चल रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे कितना है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पहुँच गया। अब क्या बता रहा है, वह 45 डिग्री बाईं की ओर मुड़ जाता है।
तो यानी उत्तर मुंह उसका सिर किस तरफ है, ऐसे चल रहा है तो उत्तर किस है, पूरब की तरफ चल रहा है। उत्तर किधर है, पूरब, तो घूम उसका सिर का मुंह किधर होगा, उत्तर की तरफ। तो चलने के बाद तो 45 डिग्री घूम जा रहा है, 45 डिग्री बाएं, तो घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है तो उसका बाएं किधर होगा, बाएं इस तरफ होगा। तो बाएं इस तरफ होगा तो उसके बाद उसको हम 45 डिग्री मुड़ा देंगे। तो यदि 90 डिग्री, यहाँ देखिए इस तरफ चल रहा है, यदि 90 डिग्री मुड़ेगा डायरेक्ट इधर मुड़ जाएगा, लेकिन बता क्या रहा 45 डिग्री मुड़ रहा है, 45 डिग्री यहाँ से मुड़ाएंगे तो इस तरफ घूमेगा, तो इस तरफ चलेगा, तो इस तरफ चलेगा तो किस दिशा में चला, यानी चला किस तरह, अब उत्तर और पूरब की ओर चल रहा है। क्या बता रहे, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद, तो यहाँ पे फिर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला तो उसका अब सिर किस तरफ, ऐसे चल रहा है, यानी उत्तर और पूरब की ओर। तो अब क्या बता रहा है 45 डिग्री दाएं मुड़ जा रहा है, तो 45 डिग्री उसका दाएं कौन सा होगा, एक मिनट, तो यहाँ पे बाएं, यहाँ पे पहले देखिए 45 डिग्री बाएं मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री बाएं मुड़ रहा है तो इधर नहीं इधर मुड़ेगा, तो उसका बाएं इस तरफ हो जाएगा। तो बाएं होने के बाद कहाँ हुआ, बाएं इस तरफ मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला था, अब वो किस तरफ चल रहा है, ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो अब क्या बता रहा है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद, तो 2 किलोमीटर चला तो मान चलिए यहाँ पहुँचा, तो अब क्या बता रहा है, फिर 45 डिग्री दाएं तरफ मुड़ रहा है, तो अभी किस तरफ चल रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा, ये देखिए अभी यानी 45 डिग्री इधर से चल रहा है, अगर क्या पता 45 डिग्री बाएं की ओर, तो बाएं किस तरफ हो गया, उसका इस तरफ हो गया, तो बाएं जब भी मुड़ेगा उसका तो वो इस तरफ एंटी क्लॉक ऐसे मुड़ेगा, बाएं ऐसे और दाएं बोरा दाएं ऐसे मुड़ेगा। तो अब क्या बता रहा है 45 डिग्री दाएं की ओर मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री यहाँ से अगर मान चलिए यहाँ 90 डिग्री मुड़ जाएगा तो स्पीड में चला जाएगा, लेकिन वो क्या बता रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ से मुड़ा तो 45 डिग्री डायरेक्ट इस एंगल में चला गया। तो अब पूछ रहा है जो वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये कौन से, अगर इधर चलना शुरू किया तो वो किधर चलना शुरू किया, तो यहाँ देख लीजिए पूरब, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब। तो ये दोस्तों हो गया दिशा के रिलेटेड सवाल। अब इसी में मान चलिए इसी में अगर पूछ बैठा, सवाल सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या बता रहा है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, जो रमेश उत्तर की ओर चलना शुरू किया 2 किलोमीटर चलने के बाद, देखिए तो देखिए सवाल वही है, सवाल में क्या चेंज किया, रमेश एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, वो 3 किलोमीटर चलने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ गया, और फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद यानी 90 डिग्री दाएं मुड़ के फिर 4 किलोमीटर चला है, तो उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया। तो गंतव्य स्थान पे पहुंच गया तो उसके तब पूछ क्या रहा है, जो यानी उसके प्रारंभ और गंतव्य स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा।
तो ये दोस्तों निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अब क्या करें, उत्तर का रमेश किधर चल रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। अब क्या बता रहा है, वह बाईं ओर मुड़ गया, तो उसका बाईं किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलने के बाद, तो 4 किलोमीटर चला तो वो गंतव्य स्थान पे पहुंच गया। तो गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, तब क्या बता रहा है, उसकी न्यूनतम दूरी, यानी वह अपने घर से लेकर जहाँ से वो चला है और जहाँ पहुँचा है, तो उसके बीच का न्यूनतम दूरी कितना होगा। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या, न्यूनतम दूरी ऐसे निकाल सकते हैं, एक ऐसे गया एक ऐसे गया। तो अभी क्या बन क्या गया यहाँ पे दोस्तों, यही ध्यान देना है, बन क्या गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी बीच जो एक कोण होगा उसको हम 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल दिया 90 डिग्री ही घूम रहा है, तो इसको हम 90 डिग्री घुमा दिए। अब इसको हम पलट के डायरेक्ट त्रिभुज निकाल देंगे। तो त्रिभुज, और ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो इसको आप कुछ भी उल्टा पुल्टा के जैसे मानना है, लंब इसको आधार मानिए या इसको लंब मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम न्यूनतम दूरी क्या होगा, कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालने के लिए फार्मूला इससे पहले बता चुके हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर के लिए अब क्या करेंगे, तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, तो 25। अब इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 25, तो इसका आंसर क्या हो 5। तो यानी उसके घर से लेकर, यानी उसके जो स्थान से वो चलना शुरू किया है वहाँ से लेकर और जहाँ वो पहुँचा है, इसके बीच में न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और यदि इसी में पूछा जो कुल मिला के वो अभी तक कितना दूरी चल चुका है, सवाल ये यहाँ पूछ बैठा है। यहाँ पे मान चलिए न्यूनतम दूरी वो नहीं पूछा। देखिए प्रारंभ और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी कितनी है। देखिए सवाल यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकता है, प्रत्येक टाइप का सवाल हम चेंज कर करके बता रहे। प्रारंभ और गंतव्य स्थान के बीच, गंतव्य स्थान के बीच कितने दूरी तय किया। तो अभी इसमें प्रारंभ और गंतव्य स्थान की यदि न्यूनतम दूरी पूछा तब कर निकालेंगे अगर, लेकिन यहाँ पूछ क्या बैठ रहा है प्रारंभ और न्यूनतम स्थान के बीच में कितनी दूरी तय किया। तो कितनी दूरी, 4 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, यानी टोटल 7 किलोमीटर चला। तो इसी तरह से सवाल बनाते रहिए प्रत्येक एग्जाम में, और इसके प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता ही रहता है जहाँ पे रीजनिंग का चैप्टर हो। तो इसके आगे हम देखेंगे, जो इसको हम कल होगा तो दूसरे टाइप का इसी रिलेटेड जो अलग अलग टाइप का होगा सवाल अब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आएंगे दूसरे टाइप का सवाल लेकर।